एकंगरसराय प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय घेराव का कार्यक्रम है हम लोग का। और ये घेराव जो हो रहा, इसकी मुख्य मांगे जो है, सरकार ने ये घोषणा किया, बिहार सरकार ने, कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देंगे। हम सरकार की घोषणा को जमीन पर लागू करवाना चाहते हैं कि हर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिले। जिसको पर्चा मिला उसको जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जो वर्षों से जमीन पर काबिज है उसको पर्चा। क्या लगता है ताला मारे हैं आज, मतलब सुनवाई होगी गरीबों के हक में? ताला हम लोग इसलिए मारे हैं कि सरकारी पदाधिकारी जनता के बीच आके घोषणा करें कि हम जिन मुद्दों को लेके आए हैं उसके लिए। प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हुआ अभी आपने, हमारे इस एकंगरसराय प्रखंड में दर्जनों गांव में आवास पर्यवेक्षक के द्वारा लोगों से पैसा वसूला गया। हम लोगों ने इसका शिकायत डीएम, डीडीसी, वीडियो सबको किया। इन लोगों ने कहा तो देखिए, ये एकंगर प्रखंड मुख्यालय का गेट है जहां पर जो है ताला मारा गया है। इस्लामपुर विधानसभा के विधायक हमारे साथ हैं और आज जो है गरीब गुरुओं के साथ जो है प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया है। जैसा कि देख सकते हैं, तमाम लोगों का कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या है और समस्या लेकर जो है ये लोग जब प्रखंड मुख्यालय आते हैं तो कहीं न कहीं इन लोगों का काम नहीं होता है और तमाम लोगों की जो है लेकर आज विधायक जी प्रखंड मुख्यालय का घेराव किए, ताला मारने का काम किए। सबसे पहले तो स्वागत होगा विधायक साहब। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज ताला मार दिया प्रखंड मुख्यालय में? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एकंगरसराय प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय घेराव का कार्यक्रम है हम लोग का। और ये घेराव जो हो रहा, इसकी मुख्य मांगे जो है, सरकार ने ये घोषणा किया, बिहार सरकार ने, कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देंगे। हम सरकार की घोषणा को जमीन पर लागू करवाना चाहते हैं कि हर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिले। जिसको पर्चा मिला उसको जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जो वर्षों से जमीन पर काबिज है उसको पर्चा दिया जाए। पहली हमारी ये मांग है। दूसरी मांग है, सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा कि हर खेत को पानी, इसके लिए उन्होंने कहा कि तार और पोल दे करके हर खेत तक पानी का व्यवस्था करने के लिए बिजली उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 40% गाँव में तार और पोल का व्यवस्था हुआ है, 60% गाँव में नहीं हुआ है। जो ठेकेदार है किसानों से 5-5 हजार रुपया वसूलता है। जो पैसा देता है उसकी बिजली लगाई जाती है, जो पैसा नहीं देता है उसकी बिजली नहीं लगाई जाती। तो हमारा कहना है कि सरकार ने कहा कि इस बरसात के मौसम से पहले हम इस काम को कराएंगे। तो अब धान बिछड़ा का समय शुरू हो गया और अभी तक सरकार की उपलब्धि 40% है। कैसे इस काम को किया जाएगा? इसको जमीन पर लागू कराइए, हर किसान को खेत तक तार पोल दीजिए। तीसरी हमारी मांग है कि पेयजल का हाहाकार है। हम लोगों ने सूची दिया था और सरकारी पदाधिकारियों ने भी सूची बनाई कि किस किस टोला पर नल जल खराब है, किस किस टोला पर चापाकल खराब है। तो पिछले बार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का बैठक भी हुआ जिला में, प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में। जिला अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने निर्देश दिया सारे पदाधिकारियों को कि आप 15 दिन के अंदर सारे खराब पड़े नल जल और चापाकल का मरम्मती कराइए। लेकिन अभी लिस्ट खुद हम सरकार के पास है, आप भी ग्राउंड सर्वे कर सकते हैं। मात्र 10% चापाकल का भी मरम्मती नहीं हुआ है, नल जल की मरम्मती नहीं हुआ। लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो इस स्थिति में सरकार का हर घर नल जल का योजना फेल हो रहा है। उसको कह रहे हैं जमीन पर तुम लागू करो। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आपने देखा, जातीय सर्वे हुआ बिहार में, गणना हुआ, 94,000 ऐसे परिवारों को खुद मुख्यमंत्री जी के रिजिम में हुआ। इन्होंने चिन्हित किया कि 94,000 ऐसा परिवार है बिहार में जिसका वार्षिक आमदनी 10,000 से कम है। और उन किसानों, उन लोगों को सरकार ने ये भी कहा कि 2-2 लाख रुपया हम प्रोत्साहन देंगे, रोजगार खड़ा करने। लेकिन प्रोत्साहन की बात तो छोड़ दीजिए, स्मार्ट मीटर लगा के गाँव में जाइए, आप किसी मजदूर से पूछिए, किसान से पूछिए, हफ्ता में 300 रुपया बिल आ रहा है, 1200 रुपया महीना में आ रहा है। अब बताइए, 10,000 जिसको वार्षिक आमदनी है, 1200 रुपया कैसे बिजली को देगा? कहाँ से देगा? दूसरी बात है, हम लोगों ने कहा भाई कि आप कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ चाहते हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे। और फिर एक प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हुआ अभी आपने जी हमारे इस एकंगर सराय प्रखंड में दर्जनों गांव में आवास पर्यवेक्षक के द्वारा लोगों से पैसा वसूला गया। पैसा वसूला गया। हम लोगों ने इसका शिकायत डीएम डीडीसी बीडीओ सबको किया। इन लोगों ने कहा लिखित दीजिए, कोई गरीब लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। उसको डर लगता है पुलिस से, प्रशासन से, बिचौलिया से, तो लिख के नहीं दिया। इन लोग कोई कार्रवाई नहीं किया, सब गरीब को लुटवा दिया। दूसरा, कहीं का लोगों ने हिम्मत भी जुटाया। एक पार्थू पंचायत है कंगर सराय ब्लॉक में, वहाँ के लोगों ने स्पष्ट रूप से लिख करके बीडीओ को दिया कि 5-5 हजार रुपया वहाँ का आवास सहायक ले रहा है। बीडीओ साहब ने एक केस कर दिया और डिफॉल्केशन का केस करके, इलीगल डिमांड ऑफ मनी का केस करके उसको आज 20 दिन हो गया। वो ग्राम सेवक का गिरफ्तारी नहीं हो रहा, वो घूमे चल रहा। जो लोग केस किया उसी को धमकी दे रहा, केस उठा लो, गवाही मत दो। तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? यदि वो आपने सारा चीज़ का वीडियोग्राफी किया है, उसका स्टेटमेंट लिया है, वीडियो ने खुद किया है और FIR दर्ज हुआ, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग आए हैं। क्या लगता है ताला मारे हैं आज, मतलब सुनवाई होगी गरीबों के हक में? ताला हम लोग इसलिए मारे हैं कि सरकारी पदाधिकारी जनता के बीच आके घोषणा करें कि हम जिन मुद्दों को लेके आए हैं उसके लिए आप क्या कार्रवाई करिएगा, किस तरह से कार्रवाई करिएगा। लोकतंत्र है, जनता को आप आश्वस्त कीजिए। जनता को आश्वस्त नहीं कीजिएगा तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। हम लोग जनता के सवाल को लेकर बैठे हुए हैं, पदाधिकारी लोग आराम से चैम्बर में बैठे हुए हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। यही बिहार की सरकार है, यही बिहार सरकार की सरकारी पदाधिकारियों का रवैया है। ऐसा कि कई लोगों से हमने बाहर मिलने का भी प्रयास किया, जमीन संबंधित समस्या को लेकर आते हैं तो कर्मचारी के द्वारा जो है पैसा वसूली किया जा रहा है, ऐसा जनता भी बोल रही है। एकदम से तो सही बात है। रैकेट चल रहा है सब। तो धरातल पर इतना आज तक इतना भ्रष्टाचार हम लोगों ने नहीं देखा। कोई एक साधारण सा काम, आप खुद पत्रकार हैं, आप इसको उतार के जाइए पदाधिकारी से, अपना मतलब जेन्युइन काउच के लिए आपसे पैसा मांगोगे, नहीं मांगे काम नहीं होगा। नजराना एक संस्कृति बन गया बिहार का और पूरे अथी के साथ मान रहा। सिस्टम जो है कल आप देखे नहीं, डीपीओ शिक्षा विभाग का 20,000 रुपया लेते गुट पकड़ा गया। डेली 4 को पदाधिकारी पकड़ा रहा है, लेकिन इन लोग का कोई अंकुश नहीं सरकार का हो। आप ब्लॉक में आइए, कभी घूमते हुए देखिए, जाति आवासीय प्रमाण पत्र में पैसा लेता है, बिना पैसा का बनता नहीं। मतलब गरीबों का लड़ाई लड़ रहे हैं विधायक जी, आज जो है धरना पे है। और जैसा कि देख रहे हैं, इनका मांग है कि जब तक सीओ और बीडीओ जितने भी अधिकारी हैं गरीबों का आश्वासन नहीं दे देते हैं जिन जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, तब तक जो है धरना नहीं टूटेगा। जी, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग बैठे हुए। नालंदा का पहला विधायक है जो गरीबों के समस्या के लिए जो है प्रखंड मुख्यालय का घेराव किए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है जनता समस्या को लेकर आए हैं और तमाम समस्याओं को समाधान के लिए जो है प्रखंड मुख्यालय में ताला मारा गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।